पाकिस्तान ने अभी अभी ऐसी मिलिट्री चाल चली है जिसने आने वाले सालों में साउथ एशिया का पावर बैलेंस हिला दिया है। पाकिस्तान ने चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स यानी PLARF की तर्ज पर अपनी खुद की आर्मी रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया है। यह ऐलान ऐसे वक्त हुआ है जब हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी। ऐसे में चलिए इस वीडियो में जानेंगे पाकिस्तान का यह नया कमांड क्यों बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंडिया पर क्या असर पड़ेगा और क्या भारत को भी एक यूनिफाइड रॉकेट फोर्स बनानी चाहिए। दरअसल आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना और मिसाइल यूनिट ने पाकिस्तान के कई हाई वैल्यू टारगेट को हिट कर दिया। सबसे बड़ी बात S-400 की मदद से 300 किलोमीटर दूर एक पाकिस्तानी फाइटर जेट भी मार गिराया गया। ये एक्टिव वार में एक रिकॉर्ड माना गया क्योंकि इतनी दूरी से एयरक्राफ्ट को मिसाइल से हिट करना बेहद मुश्किल होता है। इसके बाद पाकिस्तान को पता चल गया कि उनकी मिसाइल वॉरफेयर कैपेबिलिटी डिस्पर्स और स्लो है, इसलिए पाकिस्तान ने इस आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का ऐलान कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक डेडिकेटेड मिलिट्री कमांड होगा जो पाकिस्तान के कन्वेंशनल मिसाइल और रॉकेट सिस्टम को कंट्रोल करेगा। ध्यान रहे, इसमें न्यूक्लियर मिसाइल शामिल नहीं होंगे, वो अलग आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के कंट्रोल में रहेंगे। ARFC का मकसद है ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करना, दुश्मन के एयर डिफेंस हेडक्वार्टर्स, ब्रिजेस, रडार और लॉजिस्टिक हब्स को टारगेट करना, वॉर टाइम में तेजी से डिसीजन लेकर मिसाइल लॉन्च करना। हालांकि पाकिस्तान चाहे जो कर ले, वो भारतीय मिसाइलों और भारत के जवानों से नहीं बच सकता है अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हरकत की तो। चलिए जानते हैं इसमें कौन कौन से हथियार होंगे। तो ARFC के अंडर आने वाले कुछ प्रमुख सिस्टम हो सकते हैं गाइडेड रॉकेट आर्टिलरी, जिसमें फतेह-2 150 से 200 किलोमीटर की रेंज वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, गजनवी अब्दली शाहीन-1 कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ। तीसरा है ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल जो बावर सीरीज की होगी, यानी पहले जो सिस्टम अलग अलग यूनिट्स में थे अब वो एक ही कमांड में होंगे। ऐसे चीन ने 2015 में अपनी PLARF बनाई थी जिसने उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी को दुनिया के टॉप फोर्सेस में ला खड़ा कर दिया। पाकिस्तान का एक कदम उसी के मॉडल पर है, सेंट्रलाइज कमांड, हाई रेडीनेस, क्विक लॉन्च डिसीजन। इसके अलावा पाकिस्तानी डिफेंस टेक्नोलॉजी का बड़ा हिस्सा पहले ही चीन सप्लाई करता है, जैसे HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, और कई डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि PLARF के कुछ रिटायर्ड अफसर पाकिस्तान को इस कमांड को सेटअप करने में मदद कर सकते हैं। अब जरा भारत और पाकिस्तान की कमांड स्ट्रक्चर्स की बात कर ली जाए तो भारत की सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर आर्सेनल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंदर है सिविलियन कंट्रोल, कन्वेंशनल मिसाइल अलग अलग यूनिट में, जैसे पिनाका रेजिमेंट आर्मी के पास है, ब्रह्मोस यूनिट नेवी और आर्मी के पास है, और अन्य SRBM यूनिट्स हैं। पाकिस्तान अब न्यूक्लियर आर्सेनल आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी मिलिट्री कंट्रोल, कन्वेंशनल मिसाइल अब एकीकृत आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड होगा, यानी पाकिस्तान ने कन्वेंशनल मिसाइल के लिए सेंट्रलाइजेशन शुरू कर दिया है। अब चलिए जानते हैं क्या ये भारत के लिए खतरा है। सीधा सीधा खतरा ये है कि पाकिस्तान अब क्विक स्ट्राइक कर सकता है, अपने मिसाइल अटैक को ज्यादा कोऑर्डिनेट बना सकता है, वॉर के शुरुआती घंटों में ज्यादा डैमेज कर सकता है। लेकिन भारत के पास पहले ही एडवांस लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400, प्रोजेक्ट कुशा IAD सिस्टम और आने वाले हाइपरसोनिक इंटरसेप्ट्स। फिर भी भारत इसे और मजबूत करेगा। अब भारत क्या कर सकता है? S-400 के साथ घरेलू IAD सिस्टम को अपग्रेड कर देगा, हाइपरसोनिक इंटरसेप्ट पर फोकस होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से मिसाइल गाइडेंस को जैम कर देगा। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस और निर्भय क्रूज मिसाइल्स को फॉरवर्ड लोकेशन पर डिप्लॉय कर सकता है। 500 किलोमीटर रेंज वाली प्रलय SRBM को ऑपरेशनल बना देगा और सैटेलाइट ड्रोन और साइबर मॉनिटरिंग से ARFC की लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक करेगा। अब चीन पर प्रेशर है कि वो पाकिस्तान को एडवांस टेक ना दे, अमेरिका, क्वाड और अन्य पार्टनर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा। खैर, पाकिस्तान की नई आर्मी रॉकेट फोर्स सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन बदलाव नहीं है, बल्कि आने वाले कॉन्फ्लिक्ट में एक स्ट्रेटेजिक कूल भी हो सकता है। हालांकि भारत ऐसे किसी डेवलपमेंट को हल्के में नहीं लेगा और डिफेंस, ऑफेंस और इंटेलिजेंस तीनों मोर्चों पर तैयार रहेगा। अब आपको क्या लगता है, पाकिस्तान ने जो नया कमांड बनाया है वो भारतीय सेना के सामने, भारतीय वायुसेना के सामने और भारतीय नेवी के सामने चल पाएगा या नहीं? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।